हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका शर्मा सर हाजिर है एक नया क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, प्रॉब्लम्स आप लोग देख पा रहे हो, सम थोड़ा सा अलग लेकर आ गया हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ड्राइंग बना लिया है समझाने के लिए ताकि टाइम पास ना हो। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। क्या दिया गया? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी, टॉप ऑफ ए चिमनी, ठीक है, ये आपका चिमनी का टॉप मान लिया जाता है। ठीक है, from a point on the horizontal plane passing through the foot of the chimney, foot of the chimney, okay, इस 60 डिग्री बना रहा है एंगल। ओके, देख लीजिए 60 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन from the another point on the same plane at a distance of 24 meter from the first point, first point यहाँ मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट पॉइंट से जरा 24 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, जो एंगल क्रिएट कर रहा है 30 डिग्री का। ओके, 30 डिग्री। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द चिमनी। तो अगर ये क्वेश्चन आपका क्राइटेरिया बन रहा है तो आपको फाइनली आंसर क्या देना है कि चिमनी का हाइट क्या होगा, यानी ए बी। ओके, हम लोग चिमनी का हाइट क्या माने, ए बी को एच हम लोग लेट कर लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं आपका ए सी बी, पूरा का पूरा कंप्लीट मैं ले रहा हूं। ओके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए इन ट्रायंगल ए सी बी। ओके, ए सी बी, तो ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू एच है, क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी। ओके, दूसरा क्या है, बी सी, बी सी क्या है, बी सी इक्वल टू एक्स प्लस 24। तो क्या मान सकते हैं इसको, ये आपका सेम पॉइंट है। ठीक है, क्या है, एंगल 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 इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंस मान लेते हैं। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द क्या, फुट ऑफ द चिमनी। ओके, एक अप्रोक्सीमेट लेट कर लिए, मान लिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग एंगल क्रिएट क्या कर रहा है, ए सी बी, एंगल क्रिएट हो रहा है ए सी बी इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। ओके, तो देखिए पहला हम लोगों ने एंगल क्या लिया, ट्रायंगल क्या लिया, ए सी बी। ए सी बी के हिसाब से जो भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोगों ने उसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं सम। तो क्या होगा, बाय द प्रॉब्लम क्या होगा, ए बी बाई बी सी इक्वल टू tan क्या, 30 डिग्री। ओके, tan 30 डिग्री। तो ए बी का वैल्यू क्या है, एच है जो कि हम लोग लेट किए हैं। बी सी का क्या है, एक्स प्लस 24 इक्वल टू 1, tan 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3। ओके, देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा, h√3 इक्वल टू एक्स प्लस 24। ओके, ओके ना, तो h इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 24/√3 कर दिया। ओके, तो h का वैल्यू यहां पर हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब आते हैं अनदर ट्रायंगल में। ठीक है, नाउ अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी या ए डी बी, ए डी बी ले लेते हैं, ए डी बी। ओके, तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू एच, एच हम लोगों ने मान लिया। देखिए हाइट ऑफ द चिमनी, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, बी डी इक्वल टू एक्स है, वो भी डिस्टेंस फ्रॉम द चिमनी। ओके, एक पार्ट है। ओके, तो ये भी है यहाँ पर। देखिए दूसरा एंगल क्रिएट कर रहा है, क्या कितना, एंगल ए बी, एंगल डी बी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। ओके, तो बाय द प्रॉब्लम क्या लेंगे, ए बी बाई बी डी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ओके,
तो ए बी का वैल्यू क्या है, h है, बी डी का क्या है, x है, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, यस √3। तो इसका मतलब क्या हो गया, h इक्वल टू x √3 हो गया। ठीक है, तो h का वैल्यू x √3 हो गया। तो देखिए आपके पास एक इक्वेशन यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या है, x प्लस 24 बाई √3 इक्वल टू x √3। ठीक है ना, देख लीजिए। ओके, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x इक्वल टू x प्लस 24। तो x 3x इधर आएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 24। तो x यानी 2x इक्वल टू 24, देन x इक्वल टू क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो x बोला नहीं है, ये x तो नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है, हाइट निकालना है। तो देखिए यहाँ भी h का वैल्यू है, यहाँ भी h का वैल्यू है, तो आसान कौन सा होगा, ये होगा। ये तो थोड़ा हार्ड है, तो इसी को लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाइट ऑफ द चिमनी। तो चलिए, तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द चिमनी। ओके, तो क्या है, x √3, x √3। तो x का वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 √3। ओके, तो 12 इंटू क्यों दिया मैंने, क्योंकि √3 का वैल्यू यहाँ पर बोला है, एज्यूमिंग कर लीजिए कि ये है, तो इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से कभी-कभी लिखा हुआ रहता है। ओके, तो करना पड़ेगा। तो चलिए ले लेते हैं 1.732, 1.732। तो मल्टीप्लाई करिए, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 3 जा 36, 36 2 38, कैरी 3, 12 7 जा 84, 84 प्लस 3 87, कैरी 8, 12 1 जा 12 प्लस 8 20। ओके, तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ बैठा दीजिए 3 इज इक्वल डेसिमल। तो क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट 20.784 मीटर। ये हो गया आपका हाइट ऑफ द चिमनी। ओके, और एक बात और भी है, देखिए यहाँ पर एक बोला क्वेश्चन क्या, लेट अस फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, हम लोग को कुछ कैलकुलेट करना भी नहीं पड़ा, बस खाली मल्टीप्लाई किया, वैल्यू बैठा के बस हो गया। ओके, याद रखिए ये आपका जब दिया गया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। कभी कभी आपका ये वैल्यू नहीं दिएगा, खाली बोल देगा कि अप्रोक्सीमेट 2 डेसिमल प्लेसेस या 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको निकालना है। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है, अगर आप आंसर इस तरह से निकाल के छोड़ देते हैं तो हो सकता है टीचर नंबर दे दे, लेकिन 1 नंबर तो माइनस कर सकता है। ओके, आप बोल नहीं सकते सर क्वेश्चन का तो आंसर राइट है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि डेसिमल प्लेसेस में आपको आंसर देना है, तो सो यू शुड बी मस्ट। ओके, आपको आंसर देना ही होगा और देना ही चाहिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको सम ठीक लगा, अच्छा भी लगा, थोड़ा सा बड़ा है तो क्या अच्छा है। ओके, तो आगे क्या करना है, कुछ नहीं, चैनल को फॉलो करिए YouTube एंड Facebook, ताकि आपको आगे इस तरह के सम मिल सके। ओके, और शर्मा सर आपके साथ हमेशा रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, राधे राधे।